अस्सलाम वालेकुम। कभी ये ख्याल आया है कि आखिर कुछ मुल्क इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे जिनमें बज़ाहिर कोई कमी नहीं होती, वहीं के वहीं रह जाते हैं? आज हम इसी सवाल के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान का मुवाजना करते हुए, और इन तीन बुनियादी फ़र्कों को समझेंगे जो शायद इस सारी कहानी की वजाहत करते हों। तो आज हमारे इस तज्ज़िये में 5 अहम हिस्से होंगे। हम शुरू करेंगे 20 साल की बरतरी के तसव्वुर से, फिर देखेंगे कि क़द्र कीमत का पैमाना क्या होता है। इसके बाद ज़ाहिर और बातिन के फ़र्क पर बात करेंगे, मुनाफ़िक़त की तह में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि तब्दीली का रास्ता कहाँ से निकलता है। तो आइए इस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं जो शायद हम में से बहुत सौ को परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक कौम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती चली जाती है, जबकि दूसरी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद पीछे ही रहती है? ये वो सवाल है जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलें अपने पहले नुक्ते की तरफ चलते हैं। 20 साल की बरतरी, यानी किस तरह दूर की सोच किसी भी कौम का मुस्तकबिल बना या बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पहला और सबसे बड़ा फ़र्क ये बताया गया है कि अमेरिका किसी भी इंसान, किसी टेक्नोलॉजी या किसी भी मौके में छुपी हुई सलाहियत को 20 साल पहले ही पहचान लेता है। और ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये उनकी एक सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा है। अब इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। मुसन्निफ अपनी कहानी बताते हैं कि 2003 में उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त तो इसकी मालियत 3 करोड़ रुपए थी, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनती है। ज़रा सोचिए, ये कितनी बड़ी सरमायाकारी थी जो एक इंसान पर की गई। और ये जुमला इस सारे फ़र्क को एक लाइन में बयान कर देता है। उन्होंने मुझ में वो सलाहियत 20 साल पहले देख ली जो मेरे अपने मुल्क ने अब देखी है। ये एक जुमला इस पूरी दूरअंदेशी के गहरे असर को जाहिर करता है। और देखें, ये कोई एक आध स्कॉलरशिप की बात नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है। फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स हों, आइजनहावर फेलोशिप्स हों या फिर दूसरे मुल्कों के फौजी अफसरों को अपने कोर्सेज के लिए बुलाना, अमेरिका मुस्तकबिल के लीडर्स के साथ रिश्ते बनाता है ताकि लंबे अरसे तक इसका असर और रसूख कायम रहे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फ़र्क की तरफ, क़द्र व कीमत का सवाल। यानी कोई मुआशरा अपने लोगों की कदर कैसे करता है, क्या काबिलियत की बुनियाद पर या फिर ताल्लुकात और सिफारिश की बुनियाद पर? यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद नज़र आता है। अमेरिका में आपकी कदर उस वैल्यू से होती है जो आप सिस्टम में ऐड करते हैं, और उसका आपको इनाम भी मिलता है। इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान में अक्सर कदर का पैमाना आपके ताल्लुकात होते हैं। नतीजा, काबिल लोग पीछे रह जाते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले लोग करप्शन के जरिए भी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे और शायद सबसे गहरे, सबसे ज्यादा चौंका देने वाले नुक्ते की, और वो है एक कौम के ज़ाहिरी और बातनी किरदार का फ़र्क। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और मुतनाज़ा नज़रिया पेश किया गया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का ज़ाहिर यानी उसकी बैरूनी शक्ल शायद हराम लगती हो, लेकिन उसका बातिन यानी उसका अंदरूनी निज़ाम वो हलाल या पाक है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का ज़ाहिर बहुत पाकीज़ा है। हर तरफ मसाजिद हैं, अज़ानें हैं, खैरात हैं, लेकिन उसका बातिन नापाक है। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि एक मुल्क उसकी ज़ाहिरी शक्ल से नहीं बनता, ये उसके बातिन से बनता है, उससे जो वो अंदर से है। मतलब किसी भी कौम की असल ताकत उसके अंदरूनी किरदार में छुपी होती है, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे में। तो ये नापाक बातिन आखिर है क्या? आइए ज़रा इस मुनाफ़िक़त के तसव्वुर को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे नज़र आती है। इसको समझाने के लिए प्याज की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। कहा जाता है कि मुनाफ़िक़त प्याज की तरह है। आप उसके झूठे दिखावे की एक तह उतारते हैं तो नीचे से एक और तह निकल आती है, और फिर एक और आखिर में आपके हाथ कुछ नहीं आता सिवाय आंखों में आंसुओं के। और ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये वो हकीकत है जो हमें रोज़ नज़र आती है। दूध में मिलावट, जाली दवाइयाँ बेचने वाले, बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनकी तज़लील करने वाले असातिज़ा, और हर जगह फैली हुई बददियानती, ये सब इसी नापाक बातिन की निशानियाँ हैं। अच्छा, तो मसले की तशख़ीस तो बहुत हो गई। अब सवाल यह है कि हल क्या है? और यहाँ पर जो हल बताया गया है वो निज़ाम को बदलने से नहीं, बल्कि फ़र्द की अपनी ज़ात से शुरू होता है। बुनियादी पैगाम यह है कि निज़ाम को ठीक करने की फ़िक्र छोड़ दें। असल और हकीकी तब्दीली तभी शुरू होगी जब एक एक फ़र्द ये फ़ैसला करेगा कि उसे खुद को ठीक करना है। ये कोई ऊपर से आने वाली तब्दीली नहीं, बल्कि अंदर से उठने वाली एक तहरीक है। और उसके लिए कोई बहुत पेचीदा मंसूबा नहीं है, बल्कि चंद सीधे साधे ज़ाती वादे हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, गरीबों के साथ अच्छाई करेंगे, अपने लफ्ज़ों या अमल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और अपने घर वालों के लिए खौफ नहीं
بلکہ حفاظت کی علامت بنیں گے۔ اور یہ آخری بات بہت گہری ہے۔ مسئلہ سچ بولنے والوں کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے جو اسے سن نہیں سکتے۔ یہ بات ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ کیا ہم خود وہ کڑوا سچ سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اور آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر کسی بھی قوم کی بنیاد اس کے لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہم ایک ایک فرد کی حیثیت سے ان تلخ سچائیوں کو سننے اور اپنے اندر سے تبدیلی کا یہ سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود کو دینا ہے۔